अच्छे लग रहे हैं। लगेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 23 मार्च और दिन है संडे। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के करीब 10 या 11 बज रहे होंगे, ऐसे ही टाइम हो रहा है। तो घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं भी नहा धोकर आ चुकी थी। अब यहाँ पर लगाने जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर जो है वो हमारा छोटा है और ऊपर अच्छे से पूजा करते बनेगा नहीं। तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि यहाँ पर पटरा लगा के और यहाँ पर मंदिर बना लो, फिर आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। तो ये टेबल रखा हुआ था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। फिर यहाँ पर इसको पोंछ लेते हैं, फिर इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बना के तैयार करते हैं। वैसे तो ऊपर ही बना हुआ है, मतलब पूजा वूजा करने के लिए, लेकिन अभी नवरात्र है तो नवरात्र भर हम नीचे ही मंदिर लगाकर पूजा करेंगे और यहाँ पर अच्छे से पूजा करते भी बनेगा। और मम्मी इधर बेड पे बैठी हुई है, मुझे बताती जा रही है ऐसे नहीं ऐसे करो। वो उधर बैठ के माला बना रही थी। वैसे माला तो बाहर भी मिल जाती है, लेकिन हम लाए नहीं थे, हम फूल ले आए थे, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ी माला चाहिए नहीं और बाहर जो है बड़ी माला ही मिलती है। हमने कहा फूल ले लेते हैं, घर पे ही दो छोटी छोटी सी माला बना लेंगे। तो मम्मी ने कहा कि हम माला बना देते, इतने तुम मंदिर लगा लो। तो यहाँ पे जितनी भी माता रानी की फोटो है या मूर्ति है, हमने सारी ले ली थी और यहाँ पर रख देंगे। और फिर देखिएगा हमारा मंदिर कैसा भी लगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर देखिए मम्मी यहाँ पर बैठ के माला बना रही थी, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने दो माला बना के तैयार कर दी है। एक थोड़ी सी बड़ी बनाई है, एक तो बिल्कुल ही छोटी है, क्योंकि एक माता रानी बड़ी है एक छोटी है, तो उसी हिसाब से माला बनाई है। तो माला बन के तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ पर चुनरी उड़ा देते हैं माता रानी को। उसके बाद जो माला बनाई है फूलों की वो पहना देते हैं उनको। तो यहाँ पर मंदिर को जो है मैं तैयार कर दूंगी, और जो कलश रखते हैं मम्मी से मैं कह रही थी वो तुम तैयार कर देना। तो एक माता रानी को हमने तैयार कर दिया है, चुनरी उड़ा के माला पहना दिए। और ये छोटी वाली माता रानी है, ये बहुत ही पुरानी है, मतलब बहुत पहले लाए थे। और ये जो बड़ी वाली माता रानी है, ये तो अभी हम पिछली बार ही लाए थे, आप लोग को दिखाया भी था वीडियो में। तो ये तो बहुत ही दिन से हमारे घर पे। तो मंदिर मैंने तैयार कर दिया है और एक चुनरी रखी थी तो मैंने फोटो को उड़ा दी थी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी कलश तैयार कर रही हैं, इस पे स्वास्तिक बना के फिर इसमें जो जो चीजें डाली जाती हैं वो सारी चीजें डालेंगे, भी आप लोग को दिखाएंगी। तो सबसे पहले मम्मी ने इसमें डाला है गंगा जल, ये कुंभ का गंगा जल रखा हुआ था। उसके बाद चीनी, चावल और दो लौंग के जोड़े और फूल, सुपारी भी डाली जाती है लेकिन वो थी नहीं तो इसलिए फिर नहीं डाली। और उसके बाद ये पानी और एक सिक्का, ये सारी चीजें डाल दी है। और उसके बाद ये आम के पत्ते, ये कल जब मम्मी लाई थी जब तक तो ठीक थे, और ये आज सुबह ही रखे रखे सूख गए। तो फिर मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, अब जैसे भी है। और फिर नारियल में चुन्नी बांध के इसको रखा जाता है। बहुत से लोग इसको लंबा भी रखते हैं, खड़ा भी रखते हैं, लेकिन पहले मम्मी सोच रही थी लंबा रख देते हैं, लेकिन फिर कहने लगी कि हमेशा तो हम ऐसे ही रखते हैं, तो इसलिए इस बार भी फिर ऐसे ही रखा है। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर लगा के तैयार कर लिया है। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, मतलब दिए में घी वगैरह सारी चीजें डाल ली है और सारी तैयारी हो चुकी है। और मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी, मम्मी मुझे बता रही थी। मम्मी तो सुबह ही कर चुकी थी पूजा, क्योंकि मैंने सारे व्रत रखे तो इसीलिए कह रही थी तुम पूजा करो, मैं बताती हूँ यहाँ पर बैठ के। तो वही यहाँ पर मम्मी मुझे बता रही थी ऐसे नहीं ऐसे पूजा करो। तो सबसे पहले कह रही थी तिलक लगाओ, वैसे मैं कर लेती हूँ लेकिन मम्मी ने कहा चलो बता देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, क्योंकि मैं हमेशा ही व्रत करती हूँ ना सारे। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि एक बार बता देंगे तो फिर तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये धूप जलाई जाती है, मतलब लौंग के जोड़े और कपूर के साथ जलाया जाता है घी मिला के। तो फिर वो करा और उसके बाद घी और बाती तो मम्मी ने पहले ही तैयार कर दी थी।
11 बजे से हमने पूजा करना स्टार्ट करा था। पूजा करते करते करीब 1 बजे का टाइम हो गया था और टाइम लगेगा अभी, क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो पूरा मंदिर तैयार करा, सारी तैयारी करी, उसके बाद पूजा करी, तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही। और पहले दिन ज्यादा ही टाइम लगता है, उसके बाद रोज तो फिर अपने टाइम से ही पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है, बस मम्मी कह रही थी भोग लगा के जल चढ़ा दो। तो अब कर लेते हैं यहाँ पर आरती। पूजा तो हो गई है दोस्तों, अब चलते हैं रसोई में, देखते हैं कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो पूजा तो हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर मैं और मम्मी आ गए थे रसोई में। आलू तो मम्मी ने पहले ही चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, तो आलू उबल गए, इनको निकाल लेते हैं टोकरी में। और अभी सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं उससे पहले पानी तक नहीं पिया जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर चलिए बनाते हैं। आलू तो उबल गए थे, तो इनको छील लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। आज तो सबका ही व्रत है, मेरा और मम्मी पापा का, हम तीनों का व्रत है। भाई नहीं रहता है, हम तीनों लोग रहते हैं। मम्मी तो पूरे नहीं रहती, ना ही पापा, मैं सिर्फ रहती हूँ पूरे। तो यहाँ पर आलू जो है उबल गए हैं, यहाँ पर छील भी लिए हैं। तो अब इनको फोड़ लेते हैं। पापा आलू ही खाते हैं, मतलब और कुछ उनको पसंद नहीं है। मीठा भी नहीं पसंद है, ना मुझे ना उनको, सिर्फ मम्मी मीठा खाती हैं। तो मम्मी यहाँ पर बना रही थी अपने लिए खीर समा के चावल की, और हम लोगों के लिए कह रही थी चलो आलू फ्राई कर देते हैं। और ये व्रत वाले चावल है, मतलब व्रत में इनको खा सकते हैं। तो यहाँ पर इनको धोकर डाल दिया है दूध में, जब तक वो पकेंगे इतने यहाँ पर मम्मी कहती चलो आलू फ्राई कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले डाला है घी, जीरा और हरी मिर्च। तो इनको सबको डाल दिया, अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं आलू। और घी हमने कम ही डाला था, क्योंकि ये हमारे घर का घी है, और घी वैसे भी ज्यादा किसी को पसंद नहीं है। हम लोग रिफाइंड में ही मतलब खाते हैं। आज मम्मी ने रिफाइंड मंगाना शायद भूल गई थी सुबह, तो इसलिए कह रही थी अभी तो घी में बना लेते हैं, फिर शाम को रिफाइंड मंगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है व्रत वाला नमक। और यहाँ पर देखिए खीर भी बनके तैयार हो गई है, तो उसमें डाल दिए थे चीनी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों चीजें बनके हो गई हैं तैयार, आलू और खीर भी। तो सबसे पहले भोग लगा देते हैं माता रानी का, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर भोग लगा के हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शाम के 7 बजे। तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा शाम की, मतलब शाम को भी आरती होती है, सुबह भी आरती होती है नवरात्रि में। तो सारा काम तो हो चुका है, मतलब जो दोपहर के खाया पिया था वो बर्तन पड़े थे, तो वो मम्मी ने सारे मांज लिए। और मैं यहाँ पर करने जा रही थी आरती। तो पूजा हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिए हैं आलू। ये सुबह जो आलू वाले थे वो थोड़े से ज्यादा उबल गए थे, तो वही फिर मम्मी ने रख दिए थे उठा के। कह रही थी इनकी पूड़ी या पराठे कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर आलू को घिस लिया है कद्दूकस से, इसमें डाला है सिंघाड़े का आटा, नमक और हरी मिर्च, ये सारी चीजें डाल दी है। अब इसको अच्छे से लगा लेते हैं। ये चिपकता बहुत है, तो यहाँ पर मम्मी ने हाथों में तेल लगा के फिर इसको अच्छे से लगा के रख दिया उधर साइड में। और यहाँ पर ये फ्राई कर रही थी मूंगफली के दाने, ये रखे हुए थे काफी दिनों के, तो मम्मी ने कहा चलो इनको फ्राई कर लेते हैं, ये व्रत में काम आ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा तेल डाला था और मूंगफली के दाने को पहले अच्छे से धो लिया है, फिर इनको फ्राई कर रही हैं। धो के फ्राई करो तो अच्छे लगते हैं खाने में। ये आलू खा के देखो। तो यहाँ पर ये देखिए मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। थोड़ा सा मम्मी ने इनको धो लिया था और फिर फ्राई करा था, तो अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैं पापा के लिए लेकर जा रही थी कटोरी में, क्योंकि इनका भी व्रत है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़े से दे देते हैं, खा लेंगे, अभी खाना बनने मतलब टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर मम्मी ने कहा था कि चलो जब तक ये दाने ही फ्राई करके दे दो, ये खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी यहाँ पर बना रही थी पूड़ी। वैसे इनको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने में तेल बहुत ज्यादा, यानी कि घी या रिफाइंड में जिसमें भी बनाते हैं वो बहुत ज्यादा भर जाता है इसके अंदर। तो मैंने कहा मम्मी इनको सेक लेते हैं, फ्राई नहीं करेंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ पर मम्मी इनको हाथ से इस तरीके से बना दे
रही थी और मैं सेक ले रही थी हल्का-हल्का सा रिफाइंड लगाकर। ज़्यादा तेल होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो बस हल्के-हल्के से सेक ले रही थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे के मम्मी ने ये बनाए थे और ये मैंने बनाई थी आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, क्योंकि इसके साथ ग्रेवी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है। तो खाना बन गया था, उसके बाद मम्मी कहती चलो बर्तन धो के रख देते हैं और फिर आराम से बैठकर खाएँगे, फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मम्मी लगी हुई हैं बर्तन धोने में, तो बर्तन धो के रख दी है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी चाय, तो कह रही थी चाय और आलू हम खा लेंगे और ये सब्जी और ये पराठे जो तुमने बनाए हैं ये तुम खा लेना। तो वही यहाँ पर लेकर आ गए हैं कमरे में, मम्मी अपने लिए चाय और आलू लाई हैं, क्योंकि इनको ना मीठा पसंद है, नमकीन नहीं खाती हैं, तो कह रही थी चाय के साथ हम खा लेंगे ये। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।